समय मानव जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। हर कोई इसके प्रवाह में बंधा, इसकी धारा में बहता चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि समय को मोड़ा, झुकाया या पार किया जा सकता है? क्या समय में यात्रा संभव है? पश्चिमी विज्ञान ने टाइम ट्रैवल को लेकर कई परिकल्पनाएं गढ़ी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत से लेकर क्वांटम फिजिक्स की गुत्थियों तक। परंतु क्या आप जानते हैं कि भारत में हजारों वर्षों पहले ही समय यात्रा के रहस्य को समझा और वर्णित किया गया था? आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा समय यात्रा के रहस्य को सिर्फ समझती ही नहीं थी, बल्कि उसे अपने जीवन, धर्म और दर्शन का हिस्सा मानती थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में समय, यदि हम वेदों, पुराणों एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों की ओर देखें तो पाएंगे कि समय को केवल एक रेखीय प्रवाह के रूप में नहीं, बल्कि एक चक्रीय और सापेक्ष अवधारणा के रूप में देखा गया है। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक काल यानी समय को सृष्टि, पालन और संहार का मूल तत्व माना गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विस्तार और विनाश सब कुछ समय के रहस्यों में छिपा है। समय की चक्रीय अवधारणा। पश्चिमी विज्ञान समय को अक्सर एक सीधी रेखा मानता है, बीता हुआ कल, वर्तमान और भविष्य। लेकिन भारतीय चिंतन में समय एक चक्र है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन 4 युगों का चक्र निरंतर चलता रहता है। एक युग समाप्त होता है तो दूसरा शुरू, और यह क्रम अनंत है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीतते हैं और इसी प्रकार उनकी रात भी होती है। यह ब्रह्मांडीय समय माप पश्चिम की घड़ी से कहीं अधिक व्यापक और गूढ़ागम्य है। समय में सापेक्षता और यात्रा भी। अब प्रश्न उठता है, क्या प्राचीन भारतीयों ने समय यात्रा की अवधारणा सिर्फ दर्शन में ही सीमित रखी, या क्या उन्होंने इसके अनुभव भी किए? इसके उत्तर के लिए हमें महाभारत और पुराणों की कुछ कथाओं पर नजर डालनी होगी, जहां समय यात्रा के संकेत स्पष्ट रूप से मिलते हैं। महाभारत की राजा काकुदमी की कथा। महाभारत के अनुशासन पर्व में राजा काकुदमी का उल्लेख आता है, जो अपनी पुत्री रेवती के लिए उपयुक्त वर की खोज में ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। वहां ब्रह्मा जी एक संगीत सभा में व्यस्त हैं। काकुदमी और रेवती वहां कुछ समय प्रतीक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद वे जब पृथ्वी पर लौटते हैं तो पाते हैं कि धरती पर कई युग बीत चुके हैं। उनके राज्य का नाम और निशान मिट चुका है और मानव समाज पूरी तरह बदल चुका है। यह घटना स्पष्ट रूप से समय के सापेक्ष प्रवाह और समय यात्रा का संकेत देती है। ब्रह्मा लोक में बिताया गया थोड़ा सा समय पृथ्वी पर हजारों वर्षों के बराबर है। यह आधुनिक भौतिकी के टाइम डायलेशन से मिलता जुलता है, जहां तेज गति या भिन्न आयामों में समय अलग गति से चलता है। आज वैज्ञानिक इसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, पर भारतीय ग्रंथों ने इसे सहस्राब्दियों पहले ही चित्रित कर दिया था। भगवान कृष्ण का समय ज्ञान। महाभारत में भगवान कृष्ण स्वयं को काल यानी समय कहते हैं। गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए वे कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, मैं ही प्रबल रूप से बड़ा हुआ संहारक समय हूं। कृष्ण का यह कथन सिर्फ दार्शनिक नहीं, वरन यह दर्शाता है कि समय को समझना, उसके प्रवाह को जानना और उसके पार जाने की कल्पना भारतीय चिंतन में गहराई से रची बसी है। पुराणों में समय यात्रा। भागवत पुराण में राजा रहुगण और ऋषि जड़भरत की कथा आती है, जहां जड़भरत समय के रहस्य और ब्रह्मांड की अनंतता का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे काल सब पर शासन करता है और कैसे साधक अपने ध्यान, तपस्या और साधना से काल बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म की अनंतता में प्रवेश कर सकता है। योग और समाधि में समय यात्रा। योग साधना में समय यात्रा का रहस्य और स्पष्ट होता है। योगियों के बारे में कहा जाता है कि वे गहरी समाधि में जाकर वर्षों तक, यहाँ तक कि युगों तक अपने शरीर को स्थिर रख सकते हैं। उनके लिए समय मानो रुक जाता है। कई संतों और साधकों की कथाएं मिलती हैं, जिनमें वे वर्षों बाद अपनी समाधि से निकलते हैं और पाते हैं कि दुनिया बदल चुकी है। यह भी एक प्रकार की समय यात्रा है, मानव चेतना की ऐसी अवस्था जहां समय का प्रवाह सामान्य से भिन्न हो जाता है। कालचक्र और खगोलीय विज्ञान। भारत के प्राचीन ज्योतिष और खगोल विद्या में कालचक्र की अवधारणा है। कालचक्र का अर्थ है समय का पहिया।
भारतीय खगोल शास्त्री ग्रहों, नक्षत्रों और तारों की गति का अध्ययन करके समय के चक्र को समझते थे। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जैसे ग्रंथों में समय की गणना के ऐसे ऐसे अद्भुत सूत्र मिलते हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देते हैं। इन ग्रंथों में बताया गया है कि हर ग्रह, हर तारा अपनी अपनी समयधारा में चलता है और ब्रह्मांड में अनगिनत लोक हैं जहां समय का प्रवाह भिन्न भिन्न है। आधुनिक भौतिकी में मल्टीवर्स की जो कल्पना है उसका बीज हमारे प्राचीन ज्ञान में छिपा है। अद्भुत लोकों की यात्रा। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कैसे देवता, गंधर्व, अप्सरा और अन्य जीव पृथ्वी से अन्य लोकों में यात्रा करते हैं। इन लोकों में समय की गति एक दूसरे से भिन्न होती है। स्वर्ग में बिताया गया थोड़ा सा समय पृथ्वी पर वर्षों के बराबर हो सकता है। इन लोक कथाओं में समय यात्रा की अवधारणा सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि गूढ़ विज्ञान का संकेत है। भारतीय मंदिरों और समय। भारत के प्राचीन मंदिरों की रचना में भी समय यात्रा का रहस्य छिपा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो और दक्षिण भारत के मंदिरों की संरचना में कालगणना, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और ज्यामितीय गणित का अद्भुत संयोजन है। इन मंदिरों में काल मंडप या काल चक्र जैसी संरचनाएं मिलती हैं जो समय के रहस्य को दर्शाती हैं। इन मंदिरों में ऐसी ऊर्जा होती है कि वहां ध्यान करने पर साधक को समय का बोध अलग तरह से होता है। कभी कभी तो वहां घंटों बिताने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ ही क्षण बीते हों। भारतीय विज्ञान और समय यात्रा। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य ने समय की गणना और उसकी माप के ऐसे ऐसे वर्णन दिए हैं जो आधुनिक विज्ञान की अवधारणाओं से मेल खाते हैं। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में समय की सबसे छोटी इकाई त्रुटि का उल्लेख किया है जो 1 सेकंड के अरबवें हिस्से के बराबर है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में समय को केवल एक दैनिक अनुभव नहीं बल्कि एक गूढ़ विज्ञान, एक ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में देखा गया है जिसे समझना और पार करना साधना का चरम लक्ष्य रहा है। समय यात्रा के आधुनिक संकेत। आज जब हम टाइम ट्रैवल की बात करते हैं तो सोचते हैं कि क्या कोई मशीन होगी, कोई यंत्र जिससे हम भूत या भविष्य में जा सकते हैं। लेकिन भारतीय चिंतन कहता है सच्ची समय यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। ध्यान, योग, साधना और ब्रह्मज्ञान के माध्यम से साधक न केवल समय बल्कि मृत्यु के भी पार जा सकता है। कई योगियों और तांत्रिकों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म लोकों में यात्रा करते हैं जहां समय के बंधन नहीं होते। भारतीय साहित्य में समय यात्रा। कई भारतीय कथाएं और लोक कथाएं समय यात्रा के संकेत देती हैं। पंचतंत्र, बेताल पच्चीसी और कई अन्य लोक कथाओं में नायक समय के बंधन से मुक्त होकर भिन्न भिन्न कालखंडों में विचरण करते हैं। इन कहानियों में समय को एक लचीली, बहती हुई धारा के रूप में चित्रित किया गया है जहां मानव इच्छा, साधना या चमत्कार के बल पर समय को झुकाया जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समय। स्वतंत्रता संग्राम के कई क्रांतिकारियों ने समय का महत्व समझा और अपने जीवन के हर क्षण को देश के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा, समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं बल्कि हमारे संकल्प, हमारे कर्म और हमारी चेतना में छिपा है। ये विचार भी भारतीय दर्शन में समय की सापेक्षता और उसके महत्व को दर्शाते हैं। समय यात्रा के वैज्ञानिक प्रयोग। भारत के कई वैज्ञानिक आज भी समय यात्रा पर शोध कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स की अवधारणाएं भारतीय ज्ञान परंपरा से मेल खाती हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि हम प्रकाश की गति से तेज गति कर सकें तो शायद समय यात्रा संभव हो। लेकिन भारतीय संत कहते हैं मनुष्य की चेतना ही सबसे तेज है। यदि आप अपने मन, प्राण और आत्मा को साध लें तो समय और स्थान के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से समय यात्रा क्या? भारतीय योग और वेदांत के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर एक साक्षी है जो सिर्फ देखता है, जो समय के पार है। ध्यान के गहरे स्तरों में साधक अनुभव करता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य से परे है। यह अवस्था ही सच्ची समय यात्रा है जहां साधक अपने भीतर ब्रह्मांड के सारे रहस्य देख सकता है और जान सकता है कि समय केवल एक माया है, एक भ्रम है। समय यात्रा और पुनर्जन्म।
भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत भी समय यात्रा का ही एक रूप है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और हर जन्म में भिन्न भिन्न कालखंड, स्थान और परिस्थितियों का अनुभव करती है। यह भी समय यात्रा का ही एक गूढ़ रूप है, जहां आत्मा समय के प्रवाह में बार बार जन्म लेकर सीखती, बढ़ती और अंततः मोक्ष प्राप्त करती है। समाप्ति, भारतीय ज्ञान और समय यात्रा का रहस्य। समय यात्रा का रहस्य भारतीयों के लिए केवल एक कल्पना या विज्ञान कथा नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। वे जानते थे कि समय सिर्फ घड़ियों, कैलेंडरों या गणनाओं का विषय नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति है, जिसे साधा, समझा और पार किया जा सकता है। चाहे वह राजा का कुदमी की ब्रह्मा लोक यात्रा हो, योगियों की समाधि या ब्रह्मा के एक दिन की कल्पना, हर जगह समय का गूढ़ रहस्य छिपा है। आज आधुनिक विज्ञान जिस रहस्य की खोज में लगा है, उसकी झलकें प्राचीन भारतीय ग्रंथों, कथाओं और साधना में स्पष्ट रूप से मिलती हैं। यही वह रहस्य है जिसे सिर्फ भारतीय जानते थे, कि समय यात्रा का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान, साधना, योग और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मनुष्य समय के पार जा सकता है और जान सकता है कि वह स्वयं काल का स्वामी है। समय का रहस्य, समय यात्रा की शक्ति, यह भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे अद्भुत देन है, जो आज भी विज्ञान और अध्यात्म की सीमाओं को पार कर हर जिज्ञासु को अपने भीतर झांकने का निमंत्रण देती है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर चलने के लिए? क्योंकि समय का रहस्य सिर्फ जानने का नहीं, अनुभव करने का विषय है, और यही अनुभव भारतीय संस्कृति की सबसे गहरी धाती है।